अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज मैं एक बहुत ही खूबसूरत जगह का खूबसूरत सा व्लॉग लेकर आई हूँ। और ये जगह है मानसेरा। मानसेरा से आगे एक छोटा सा गांव है मुंडी के नाम से। हमें नहीं पता था, हमारी एक दोस्त वहाँ की रहने वाली थी तो वो हमें वहाँ पे ले गई। मगर यकीन कीजिए हम एक दिन वहाँ पर गए हैं, मगर ये इतना खूबसूरत एहसास था कि शायद हम अगले एक साल तक नहीं भूल सकते। तो फिर आज आप कहाँ जा रहे हैं? हमें भी ले रही हो ब्लॉग। सहर बीबी कहाँ जा रही हैं आज आप? यार पहली बात तो बीबी ना क्यों मुझे ठीक है, अभी तो मैं 18 साल की भी नहीं हूँ। और दूसरी बात ये कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं साथ? मानसेरा जा रहे हैं हम लोग। मानसेरा से आगे हम फिर जाएंगे इंशाल्लाह। आगे हम इंशाल्लाह जाएंगे। और हम देसी फैमिलियों के मसले देखें जी, हमारे पास मास्क नहीं है, हम गुट्टे से घूंघट भी कर लेते पर हैं। ये हमारी जो बच्ची है इसके लिए बहुत फेवरेट लगती है। और सुबह सुबह सबसे पहले हमने पी चाय, क्योंकि हम ज़्यादा हैवी नाश्ता करके सफ़र नहीं कर सकते, तो हमने चाय पी और अपने सफ़र का आगाज़ किया। सफ़र बहुत खूबसूरत था और बहुत प्यारी जगह थी। यकम एक की छुट्टी आ रही थी तो हमें लगा कि घर बैठ के दीवारों को देखने से बेहतर है हम घूमने चले जाएं। तो ये जी वो टनल बना है जो न्यू हज़ारा एक्सप्रेस बना है, कुछ लोगों को पता होगा, बहुत खूबसूरत टनल है, बिल्कुल यूरोप वाली फीलिंग आती है। बस ऐसे ही हम अपने सफ़र को एंजॉय करते हुए पहुँचे। और जैसे ही पहुँचे हमने सबसे पहले नाश्ता किया, क्योंकि पहले पेट पूजा फिर कम दूजा। तो नाश्ता इतना टेस्टी था, हमें यकीन नहीं आ रहा था कि ऐसी जगहों पे इतना टेस्टी खाना भी मिल सकता है। हमने ओपन व्यू में, यहाँ पे सामने पहाड़ है और हम ग्रीनरी के बीच में बैठे हैं और हम देसी नाश्ता कर रहे हैं, पराठे, ऑमलेट और माश की दाल और चाय। बहुत मज़ा आया हमें। और हम ये देखिएगा, ये मैं जहाँ बैठी थी मेरे पीछे इतना खूबसूरत फूल लगा हुआ था, मैं इसे कैप्चर करने में ऐसे मगन हूँ कि मुझे पता ही नहीं पीछे नाश्ता आ चुका है। और ये हमारा नाश्ता था। हमने पेट भर के खाना खाया क्योंकि हम बहुत घूमने वाले थे। हमारे पास एक ही दिन था और हमें बहुत कुछ देखना था, तो हमने पेट भर के खाना खाया। खाना बहुत टेस्टी था, सिंपल था लेकिन बड़ा अच्छा नाश्ता था और रीज़नेबल है जी। मानसेरा, आप अगर मानसेरा घूमने जाएं तो मैं 100% आपको रिकमेंड करती हूँ। बहुत प्यारी जगह है और रीज़नेबल चीज़ें हैं और टेस्टी है खाना उनका, और बहुत प्यारी जगह बनी हुई है। फिर हम सबसे पहले यहाँ एक पॉइंट पे उतरे। हमने ये जगह, ये मानसेरा बिल्कुल सिटी के थोड़ा सा ही साथ ही थी, तो हमने यहाँ पे जो है कुछ वीडियोस बनाई। मैंने यहाँ पे एक टिकटॉक भी बनाई थी, वो मेरे टिकटॉक अकाउंट पे है, अगर आप देखना चाहें तो वो भी आप देख सकते हैं। ये देखिए बस हम ऐसे ही लहराते लहराते, हमें बहुत अच्छा लगता है, हम पंजाब के लोग हैं। मैं एक जिंदा दिल लड़की हूँ जिसे घूमना फिरना, नाचना, गाना और मुस्कुराना बहुत पसंद है। मेरा मानना है मुकम्मल खुश कोई भी नहीं है, बस कुछ लोग अपनी ज़िंदगी के 3 हिस्सों की खुशियों पे एक हिस्से का गम इस कदर हावी कर लेते हैं कि वो कभी ज़िंदगी जी ही नहीं सकते। और कुछ लोग मेरे जैसे होते हैं जो 3 हिस्सों की खुशियों को भी भरपूर जीते हैं और एक हिस्से के गम को भी इंजॉय करते हैं। तो आप भी घूमें फिरें, नाचें गाएं और सबसे ज़रूरी मुस्कुराते। इसके बाद हम और आगे बढ़े और हम जो है फर्दर रास्ते में जो भी चीज़ें आ रही थी उसने एक्सप्लोर कर रहे थे। तो हमें रास्ते में एक लिफ्ट मिल गई और वो सिर्फ 50 रुपये इसका रेंट था। अल्लाह, इतना सस्ती लिफ्ट। हम इसमें बैठे और इतना मज़े का व्यू था, नीचे पानी बह रहा है और हम जो है दरिया के ऊपर से ये किनारे से दूसरे किनारे लेकर जा रही थी। थोड़ा सा हमें डर भी लगा क्योंकि हम ऐसी वाली लिफ्ट में मैं शायद पहले कभी नहीं बैठी। तो हम सब इसमें बैठे और हमें ये था कि दरवाज़ा इस साइड से बंद क्यों नहीं हो रहा, लेकिन ये दरवाज़ा बंद नहीं होता, ये ओपन व्यू दिखाते हैं आपको कि आप इंजॉय कीजिए। और हम यहाँ बैठे और ये देखिए, ये इस तरह से जो है वो हमें दूसरी साइड पे लेके जाने वाली थी। इसमें हमें बड़ा मज़ा आया सच में, ये एडवेंचर था लिटरली। तो हमने इसे इंजॉय किया। आप जब भी कभी बाहर घूमने जाएं तो अपने आप को थोड़ा सा ऐसा एडवेंचर्स रखना चाहिए, क्योंकि आपके पास ना बहुत सारे मौके आते हैं अलग अलग चीज़ें करने के लिए। तो वहाँ पे ना नहीं करने की ज़रूरत नहीं होती, कर गुजरना चाहिए। और ये हम इस किनारे पे आ चुके हैं और यहाँ पे हमने थोड़ी सी वीडियोस बनाई, बस इंजॉय किया। सिजी ने एक कबर को गले में डाल लो, मेरी भी बना देना। ठीक है। चल सजीना आगे। चल सिम चला लीजिए, हमें वापस बुलाओ। इसको आवाज करो आहो। अच्छा, क्या कह रहे हैं? चलने लग गई है। रोड में था। नीचे क्या है? नीचे देखो। हाँ मैं देख लेती हूँ, मैं तो नहीं डर। मज़े का व्यू है यार।
कोई आ ही नहीं पाए, मैं कर रहा हूँ खुद ही कर लेते। वो बैठी रहती है बस, ये खुद ही चलती है खुद ही बात। और ये यहाँ रास्ते में थोड़ा काम हो रहा था, कुछ स्लाइड्स गिरे थे जिससे रास्ता बंद हो गया, तो हम फिर वहाँ उतरे और हमने एक बार से फिर वीडियो बनाना शुरू कर दी, पिक्चर्स बनाना शुरू कर दी। इतनी खूबसूरत तस्वीरें आई हैं हमारी। हम यहाँ बैठे रहे थोड़ी देर, हमने जो है इस जगह को भी बहुत ऐसे योगा टाइप ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करके इसको, हमारा दिल कर रहा था हम इस जगह को इनहेल कर लें और हम बस जब भी घर जाए आँख खोले तो हमें यही दिखाई दे। और ये देखे बस ऐसे वीडियोज़ वगैरह बना रहे थे और थोड़ी देर बैठे रहे यहाँ पे। तकरीबन 15-20 मिनट का काम था, रोड पे आगे नहीं गाड़ियाँ जा सकती थी, तो वो 15-20 मिनट हमने यहाँ पे बैठ के कुछ गाया, कुछ टिकटॉक शूट की, कुछ व्लॉग्स बनाए, कुछ गाने गाए और बस हम बहुत इंजॉय किया हमने यहाँ पे बैठ कर भी बहुत मज़ा आया हमें। जो भी सिचुएशन बन जाए, मेरा मानना है बस उसे इंजॉय कीजिए। जब आप बाहर निकलते हैं तो थोड़ा सा अपने आप को पॉजिटिव रखते हुए उन चीज़ों को इंजॉय करने की कोशिश करनी चाहिए। और मेरा जो, मुझे पता नहीं क्यों ये दिल इतना याद आ रहा था वहाँ पे, हर तस्वीर में हर वीडियो में बनाने की कोशिश कर रही थी और पता नहीं ठीक बना कि नहीं बना। और फिर रास्ते में एक हमें ये आबशार नज़र आई। ऐसे ही गुज़रते गुज़रते तो हमने गाड़ी रोक ली। यहाँ पे हमारी एक दोस्त को सख्त प्यास लगी थी, तो कहती है मैंने आबशार से ही पानी पीना है। सो हम यहाँ उतरे और इसने जाके जो है बिल्कुल जैसे पहाड़ी लोग पानी पीते हैं उस तरह से पानी पिया। मैंने भी पिया, बहुत मज़े का पानी था लेकिन बहुत ठंडा था। खैर, तो यहाँ पे हमने पिक्चर्स बनाए। इतनी मज़े की जगह थी। हम शायद एक गांव में जाना चाह रहे थे, मगर उस गांव तक पहुंचने का जो रास्ता था वो इतना खूबसूरत था कि रास्ते में 10 और पॉइंट्स मिल रहे थे हमें और हम उनको भी इंजॉय करते हुए जा रहे थे। तो इस तरह करके हमारा ये ट्रिप बहुत मज़े का था। और ये वो जगह थी जिसके लिए हम चले थे फाइनली। पानी चश्मा बह रहा है और एक दरिया निकल रहा है बीच में से, और हम स्टार्टिंग से अपनी दोस्त को यही कह रहे थे कि हमें एक ऐसी जगह ले चलो जहाँ पानी हो। पता नहीं क्यों एक अलग ही अट्रैक्शन है इस पानी से जो कि पहाड़ों के बीच में बह रहा हो। बस ऐसे ही देखे मैं यहाँ पे इतनी खुश हो रही हूँ जैसे बच्चे को लॉलीपॉप मिल जाए। फाइनली हमें हमारी वो एक ख़ास प्लेस मिल गई जिसके लिए हमने 3 घंटे की ट्रैवलिंग की थी और यहाँ पे हमने काफ़ी टाइम स्पेंड किया। हम बैठे रहे, काफ़ी हमें अच्छा भी लगा। और मज़े की बात यह है कि इस्लामाबाद से बहुत दूर नहीं है, हार्डली 3-3.5 घंटे की ट्रैवलिंग थी और ये इतने मज़े के प्लेसेस हैं, आप आसानी से जा सकते हैं। एक दिन के लिए हम सुबह 6-7 बजे निकले थे और शाम को 5 बजे वापस आ गए थे, तो बड़ा मज़े का ट्रिप हो गया था हमारा, बड़ी आसानी से। टाइम के लिहाज से भी, मैं जैसे जॉबियंस के लिए तो बहुत मुश्किल होता है जॉब वाले दिन जाना, तो उस लिहाज से भी ये बहुत अच्छा था। बस इंजॉय किया हमने यहाँ पर। और फिर हम आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से वापस निकले। वापस आने को दिल तो बिल्कुल नहीं कर रहा था, लेकिन क्योंकि अब अगले दिन जाके अपनी अपनी नौकरियों पे भी तो पहुँचना होता है, तो हम जो है बड़े टाइम से ही तकरीबन 3 बजे ही हमने वापस जो है ना निकलना शुरू कर दिया था आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन फिर हमें रास्ते में कुछ पॉइंट्स मिलते और हम फिर रुक जाते, इसलिए हम टाइम से निकल आए थे। ये रास्ते में हमें एक ब्रिज नज़र आया जिसको देख के मुझे नीलम ब्रिज की याद आ गई थी जो टूट गया था। ये भी है डैमेज था, उन्होंने स्टी से बंद कर रखा था कि ताकि कोई इस पे जाए ना और हादसा ना हो जाए। ये अच्छी बात है। हम भी खैर बिल्कुल आगे नहीं गए क्योंकि यहाँ पे थोड़ी उन्होंने तारे लगा के जो है रोक रखा था सबको। बस यहाँ पे थोड़ा सा शूट किया, पिक्चर्स वगैरह बनाई, यहाँ तस्वीरें बहुत अच्छी आई थी। और बस फिर हम वापस आ गए, बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था। वापसी पे हमने गाने भी ऐसे सैड सैड लगाए हुए थे गाड़ी में। और जो है तकरीबन हम 5-6 बजे जो है वापस पहुँच के हमने वापस आके खाना शाना खाया और हम बस, मेरा मोबाइल डेड हो गया और मैं बस फिर उसके बाद इंजॉय करती रही। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये ब्लॉग और आज की ये जगह अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।